गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज लेंगे टॉपिक नंबर 9। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स के पैसे वापस देना है, यानी जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए वो पैसे उनको वापस करना है, यानी कंपनी उनको वो पैसे रिटर्न कर देगी। सीधी बात है कि आपको यानी कंपनी को डिबेंचर अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, और वही क्लोज करके यानी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर जब रिडीम करने होंगे, यानी कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस दे रही होगी उस टाइम पे एक उनके पीरियड फिक्स होता है डिबेंचर्स का, जब इश्यू करते हैं तभी। ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट शुड बी क्लोज, और उसको क्लोज करके कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो उसकी जर्नल क्या होगी फ्रेंड्स? डिबेंचर्स लायबिलिटी है कंपनी के लिए, लायबिलिटी ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो फिर तो यहाँ पे उसको क्लोज करना है तो पहले तो डिबेंचर अकाउंट को फ्रेंड्स डेबिट करना पड़ेगा। यानी कहाँ ट्रांसफ़र करना है? तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट में, यानी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यानी यहाँ से डिबेंचर्स के पैसे डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र हुए और फिर कंपनी उनको रीपे यानी उनके पैसे वापस कर देगी। यानी डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट किया हुआ है फ्रेंड उसको डेबिट करेंगे और कंपनी पेमेंट करेगी, यानी पैसे जा रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी यहाँ पे पैसे जा रहे हैं कंपनी में से, यानी क्रेडिट करें। यानी ये दो जर्नल आएगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों की दोनों जर्नल आएगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब वो डिस्काउंट पे है, प्रीमियम पे, एट पार है, वो वट एवर में भी, पर ये दोनों जर्नल तो आएगी आएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंटिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड किए हुए, पॉइंट नंबर 10, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी इश्यू के टाइम पे क्या जर्नल होंगे? तो सीधी बात है, व्हेन द डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, यानी दोनों साइड पे फेस वैल्यू पे ही बात हो रही है यहाँ पे। यानी मान लो कि फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, यानी इश्यू भी 100 की प्राइस पे है और रिडीम भी 100 की प्राइस पे ही है। तो सीधी बात है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ये एट द टाइम ऑफ इश्यू है। रिडम्पशन की दोनों जर्नल हमें पता ही है, जो हम आगे डिस्कस करके आए, डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी ये हो गया फर्स्ट वाला सिनारियो एट पार। डन। सेकंड सिनारियो लेते हैं फ्रेंड्स। अब डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू किए जाए तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी प्रीमियम यहाँ पे आएगा, क्रेडिट प्रीमियम ऑलवेज, यानी ये इश्यू वाला प्रीमियम है। और रिडम्पशन की तो दोनों जर्नल वैसे ही कॉमन है, डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यानी फ्रेंड ये वाला जो प्रीमियम है यानी वो इश्यू वाला प्रीमियम है। ठीक है, डन। कौन से अकाउंट में उसको क्रेडिट करना पड़ेगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब फ्रेंड थर्ड सिनारियो, क्योंकि डिबेंचर आइदर एट पार इश्यू किए जाएंगे, फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो एट प्रीमियम हो सकता है, तो यानी हमने दोनों ही डिस्कस कर लिए। और थर्ड वाला एट डिस्काउंट, ये थ्री सिनारियो हो सकते हैं। तो ये थ्री सिनारियो वाली जर्नल आएगी। रिडेम्पशन की तो कॉमन ही आती है, यहाँ पे प्रीमियम ऐड हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स ये वाली डिस्काउंट वाली लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट वाली जर्नल तो वही रहेगी। अब प्रीमियम था तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, पर यहाँ पे डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस, यानी इश्यू वाला डिस्काउंट है वो। आगे वाले सिनारियो में इश्यू वाला प्रीमियम था, सीधी बात है ना, डन।
और बाकी तो फ्रेंड दोनों जर्नल कॉमन ही आएगी। ये तो रिडम्पशन की है, यानी पैसे वापस देने, डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। चलो फ्रेंड फर्स्ट वाला सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, यानी कौन सा वाला कि जब भी अब आप उसी हिसाब से हम जाएंगे कि किस तरह से डिबेंचर इश्यू किए जाते और रिडीम किए जाते, ठीक है। अब यहाँ पे रिडम्पशन में भी सिनेरियो हो सकता है, यानी डिबेंचर आप एट पार रिडीम करो, प्रीमियम से रिडीम करो। तो फ्रेंड्स पहला वाला सिनेरियो यहाँ पे है, यानी व्हेन द डिबेंचर आर इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट ए प्रीमियम। सीधी बात है, यानी पैसे हमें वापस ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो पहले वाली एंट्री फ्रेंड्स कौन सी आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डन। अब यहाँ पे फ्रेंड रिडीम्ड एट प्रीमियम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉस आ जाएगा क्योंकि पैसे ज़्यादा वापस देंगे तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। और सीधी बात है कि आपने रिडम्पशन प्रीमियम है तो यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे हमें वापस ज़्यादा देने हैं फ्रेंड्स, डन। फिर तो ये दोनों जो क्रेडिट हुए उनको डेबिट कर लो, डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर लो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और उनका पेमेंट कर लो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों साइड पे प्रीमियम हो, व्हेन द डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी दोनों साइड पे प्रीमियम है। पहली एंट्री फ्रेंड कॉमन आएगी, दूसरी एंट्री फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वही डेबिट होगा। लॉस तो आएगा ही आएगा, रीज़न क्या है? क्योंकि हम लॉस कब आता है फ्रेंड? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ये जब क्रेडिट होगा तभी ये डेबिट होगा, कोई भी सम हो, ये दोनों साथ में ही आएंगे क्योंकि, और ये दोनों की अमाउंट सेम ही होगी फ्रेंड्स से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये दोनों की अमाउंट फ्रेंड्स सेम ही होगी, दोनों की अमाउंट सेम होगी क्योंकि रिडम्पशन का ही तो लॉस है प्रीमियम का, और ये वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ये इश्यू वाला प्रीमियम है, वो तो जब प्रीमियम से डिबेंचर इश्यू करेंगे तभी आएगा फ्रेंड्स। बाकी डिबेंचर अकाउंट में तो जो फेस वैल्यू है वही क्रेडिट होने वाली है मल्टीप्लाई बाय। और थर्ड सिनेरियो फ्रेंड्स, यानी हमने लिया इश्यू डेट, पहला सिनेरियो कौन सा था? इश्यू डेट पार, रिडीम डेट पार। दूसरा कौन सा लिया हमने? इश्यू डेट पार, फर्स्ट वाला फ्रेंड इश्यू डेट पार प्रीमियम से रिडीम करवा लिया। दूसरा सिनेरियो हमने दोनों साइड पे प्रीमियम लिए। अब थर्ड वाला फ्रेंड्स, जब हम इश्यू डेट डिस्काउंट एंड रिडीम डेट प्रीमियम, क्योंकि डिस्काउंट से रिडीम नहीं हो सकते फ्रेंड्स, हमें इश्यू कर सकते हैं, डिस्काउंट से रिडीम नहीं हो सकते, इश्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पे इश्यू डेट डिस्काउंट एंड रिडीम डेट प्रीमियम, तो सीधी बात है फ्रेंड, फर्स्ट वाली एंट्री तो वही की वही आएगी। अब दूसरी एंट्री फ्रेंड, जो क्रेडिट किया है उसको ही डेबिट करो, लॉस तो आएगा ही आएगा क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम है, और वही अमाउंट यहाँ पे जाएगी फ्रेंड्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सीधी बात है, डिस्काउंट तो आएगा ही क्योंकि डिस्काउंट से तो इश्यू किया है, और बाकी की दो जर्नल तो सीधी बात है वही की वही आएगी, कॉमन ही आती है, डिबेंचर बराबर होल्डर को पेमेंट करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये तो ठीक है, अब पोजीशन कैसे बैलेंस शीट में होती है? तो सीधी बात है कि जब आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो और लॉस है, ठीक है, तो ये दोनों डेबिट होते हैं, तो सीधी बात है कि उसको क्रेडिट कर लो, और सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम रिजर्व जो क्रेडिट होता है उनको डेबिट कर लो, सीधी बात है, और कहाँ ट्रांसफ़र कर लो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डन। तो उसको इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ कर लिया आपने, कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, डन। तो ये फ्रेंड इसकी जर्नल
फ्रेंड यही रहेगी। तो प्रैक्टिस से आप वही सम को प्रैक्टिस बार बार करते जाओगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। जर्नल चेंज नहीं होगी। तो ये वाले वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अब लेते हैं प्रैक्टिस।